Hello students, welcome to SN Education class. How are you? I hope you all fine and very well. So in the last video, we did the meaning of the poem My Mother at 66, and in this video, we will see important question answers with translation of the same poem. So let's start. So students, first we see some most important MCQs of this poem. First question is, who is the poet of this poem? And the poet is Kamala Das. Second is, where was the poet born? And the poet born is Kerala, Malabar. I hope you understand these questions. So now we start question number 3. In which of languages has Kamala Das written his stories and novels? किस भाषा में कमला दास जी ने अपनी कहानियाँ और नॉवेल उपन्यास लिखे थे? तो लैंग्वेज थी इंग्लिश एंड मलयालम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ हर वर्क नॉन फॉर? कमला दास जी का काम किस लिए जाना जाता है, यानी वो किस लिए जानी जाती हैं अपने काम के लिए? फॉर इट्स ओरिजिनलिटी, वर्सैलिटी एंड इंडिजिनस फ्लेवर ऑफ द सोल. वो अपनी मौलिकता, बहुमुखी प्रतिभा और उनकी आत्मा का जो स्वदेशी जुड़ाव है उस कारण वो जानी जाती हैं, यानी उनके काम में ये सब कुछ दिखाई देता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ दिस पोएम? इस कविता का जो शीर्षक है उसमें क्या इम्पोर्टेंट, क्या महत्वपूर्ण है? तो कविता के शीर्षक में इम्पोर्टेंट है पोएट्स एजिंग मदर, कवित्री की बूढ़ी माँ, जिसके ऊपर ये शीर्षक लिखा गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर वाज द पोएटेस गोइंग? कवित्री कहाँ जा रही थी? तो कवित्री जा रही थी कोचिन एयरपोर्ट. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम? इस कविता का विषय क्या है? एंड द आंसर इज़ फियर ऑफ लॉस, यानी खोने का डर. ये जो कविता है ये कवित्री के मन में अपनी माँ को खोने के डर के विषय पर लिखी गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच राइमिंग स्कीम इज़ यूज्ड इन द पोएम? इस कविता में किस राइमिंग स्कीम का प्रयोग किया गया है? सो आंसर इज फ्री वर्स. इस कविता में कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है, ये फ्री वर्स है, यानी मुक्त छंद है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम ऑफ द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम. इस कविता में कौन कौन से पोएटिक डिवाइस यानी काव्य उपकरण यूज किए गए हैं? सो आंसर इज मेटाफर, सिमिली एंड एलिट्रेशन, यानी ये है एक अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार एंड अनुप्रास अलंकार. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज एशन फेस सिग्निफाई? एशन फेस मीन्स फीका, धुंधला चेहरा. क्या दर्शाता है? तो पेल एंड लाइफलेस फेस ऑफ पोएट्स मदर. इस कविता में जो कवित्री की माँ है उनका चेहरा हल्का पीला और बेजान दिखाई दे रहा है, इसके लिए एशन फेस वर्ड यूज किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द यूनिवर्सलिटी ऑफ थीम ऑफ द पोएम? इस कविता में जो सार्वभौमिक विषय है वो क्या है? तो आंसर है डेथ इज़ अ ट्रुथ. मृत्यु सत्य है, यानी मृत्यु एक सत्य है, यही एक सार्वभौमिक तथ्य है, यानी विश्वव्यापी सच्चाई है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वर द चिल्ड्रन डूइंग इन द पोएम? इस कविता में बच्चे क्या कर रहे थे? आंसर, द चिल्ड्रन वर कमिंग आउट फ्रॉम देयर होम्स. बच्चे उनके घर से बाहर आ रहे थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू द रनिंग ट्रीज सिग्निफाई? इस कविता में रनिंग ट्रीज वर्ड को किस लिए दर्शाया गया है? आंसर है फास्ट मूविंग चेंज इन ह्यूमन लाइफ. मनुष्य जीवन में हो रहे तेजी से बदलाव को रनिंग ट्रीज वर्ड दर्शाता है. क्वेश्चन नंबर 14 इज, व्हाट डज द पोएट नोटिस आउटसाइड द कार? कवित्री कार के बाहर क्या देखती है? स्प्रिंटिंग ट्रीज एंड रनिंग चिल्ड्रन. कवि कार के बाहर देखती है गुजरते हुए पेड़ पौधे और भागते हुए बच्चे. लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड सी यू सून अम्मा सिग्निफाई? यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया था लास्ट में कविता में कि सी यू सून अम्मा, ये क्या दर्शाता, ये लाइन हमें क्या बताती है? सो आंसर इज हर ऑप्टिमिस्टिक फेयरवेल फुल ऑफ चेयरफुलनेस. चेयरफुलनेस यानी प्रसन्नता, ऑप्टिमिस्टिक यानी आशावादी, फेयरवेल यानी विदाई. यानी ये लाइन हमें बताती है कि जो कवित्री है वो बहुत ही प्रसन्नता से, उत्साह से अपनी माँ की आशावादी विदाई कर रही है, यानी वो अपनी माँ की विदाई कर रही है इस आशा में कि वो अपनी माँ से फिर से वापस मिल पाएगी. So this is the MCQs. I hope you are understanding. Now we start find it out questions जो आपकी बुक में दिए गए हैं. Question number first is, what is the kind of pain and ache that the poetess feels? कविता में किस प्रकार का पेन यानी दर्द और एक यानी पीड़ा बताई गई है जो कवित्री महसूस करती है?
आंसर है द पोएटेस सीज हर मदर सिटिंग बिसाइड हर एंड शी इज़ डॉजिंग। कवित्री अपनी माँ को अपने पास बैठे हुए देखती है जब वो कार में जा रही होती है और उसकी माँ सो रही है। हर माउथ इज़ ओपन, हर फेस इज़ पेल लाइक अ डेड बॉडी। उनका मुंह खुला हुआ है और उनका चेहरा एक शव की तरह पीला दिखाई दे रहा है। शी इज़ एजिंग, वह वृद्ध है, बूढ़ी है। दिस इज़ द पेन एंड एक दैट द पोएटेस फील, यही वह पीड़ा और दर्द है जो कवित्री महसूस कर रही है। यानी उसकी माँ बूढ़ी हो गई है, वृद्ध हो गई है और अब किसी भी समय वो उसके साथ नहीं रहेगी। ये दर्द, ये पीड़ा कवित्री के मन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। कविता में जो हरे भरे वृक्ष हैं जिन्हें कवित्री कार के बाहर जाते हुए देखती है, स्प्रिंटिंग करते यानी भागते हुए देखती है, इसमें क्या वर्णन किया गया है? तो आंसर इज द यंग ट्रीज आर डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग बिकॉज हरे भरे पौधों को स्प्रिंटिंग यानी भागते हुए दिखाया गया है, वर्णन किया गया है क्योंकि दे आर फुल ऑफ स्ट्रेंथ एंड दे सीम टू बी रनिंग बिकॉज द पोएटेस इज ड्राइविंग, क्योंकि वे सभी ऊर्जा से भरे हैं और भागते हुए दिखाई देते हैं क्योंकि कवित्री गाड़ी चला रही है। वृक्ष हरे भरे हैं और क्योंकि कवित्री गाड़ी चला रही है इसलिए वो भागते हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई हैज़ द पोएटेस ब्रॉट इन द इमेज ऑफ द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। कवित्री ने अपने घर से बाहर निकल रहे प्रसन्नचित खुश हुए बच्चों के चित्र का वर्णन क्यों किया है? स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स यानी अपने घर से बाहर निकलते हुए जो खुश बच्चे दिखाई दे रहे हैं उसे हंसते खेलते हुए मैरी चिल्ड्रन, उनका वर्णन क्यों किया है? द पोएटेस हैज़ बॉट इन द इमेज ऑफ द मैरिड चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। कवित्री ने अपनी कविता में अपने घर से बाहर निकल रहे भागते हुए बच्चों का, हंसते हुए बच्चों का वर्णन किया है क्योंकि शी वॉन्ट्स टू शो द लाइवलीनेस एंड द एनर्जी ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड, क्योंकि इस लाइन से वह बाहरी दुनिया के जीवन को और उसकी ऊर्जा को दिखाना चाहती है। दे आर फ्री फ्रॉम ऑल टेंशंस एंड अनएक्साइटीज़। जो बच्चे हैं वो सारी प्रकार की चिंताओं से, तनाव से मुक्त हैं, परे हैं। दे रिप्रेजेंट लाइफ, विगर, पावर, एक्शन एंड केयर फ्री लाइफ। जो बच्चे हैं वो अपनी जीवन, अपने कार्य, अपनी ताकत, अपनी शक्ति और लापरवाह, बेपरवाह जिंदगी को दर्शाते हैं। ऑन द अदर हैंड देयर इज़ हर एज्ड मदर। दूसरी तरफ उसकी बूढ़ी माँ है। शी इज़ इन हर डिक्लिनिंग एज, जो अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव में है। द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ लाइफ हैज़ बीन डिपिक्टेड ऑफ द बोथ साइड। दोनों तरफ के ही जीवन में परिवर्तन की स्वाभाविक दशा का वर्णन कवित्री ने बहुत अच्छे से किया है। I hope you will understand all these questions, but if you have any doubt or any problem, please comment in comment box. Next question is, why has the mother been compared to the late winter's moon? कवित्री ने अपनी माँ की तुलना सर्दियों के अंतिम चंद्रमा से क्यों की है? आंसर इज शी वॉज कंपेयर्ड टू द लेट विंटर्स मून। उसने अपनी माँ की तुलना सर्दियों के अंतिम चंद्रमा से यानी आखिरी चंद्रमा से की है क्योंकि द लेट विंटर्स मून इज़ काम एंड वैग्यू विथ अ डीम लस्टर। जो सर्दियों का चंद्रमा होता है वो शांत होता है, धुंधला होता है और मध्यम प्रकाश वाला होता है। इट लूजेस इट्स पावर एंड ब्राइटनेस। उस समय उसकी शक्ति और चमक दोनों फीकी पड़ जाती है, दोनों कम हो जाती है। कवित्री ने अपनी माँ की तुलना उस चंद्रमा से इसीलिए की है क्योंकि उसकी माँ भी अब बूढ़ी हो चुकी है, उनके चेहरे पे भी झुर्रियाँ आ गई है, उनका जीवन भी अब अंतिम पड़ाव पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएटेस एंड हर स्माइल सिग्निफाई। कवित्री ने अपने अंतिम शब्द और मुस्कान में क्या बताया है, क्या दर्शाया है? द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ पोएटेस यानी कवित्री ने अपने अंतिम शब्दों में एंड हर स्माइल और उसकी मुस्कान में सिग्निफाई बताया है सम सॉर्ट ऑफ होप दैट शी इज़ प्रॉमिसिंग टू मीट हर मदर अगेन। उसने ये वादा किया है अपनी बिछड़ती हुई माँ से कि वो जल्द ही मिलेंगे। शी माइट फाइंड हर अलाइव। उसे शायद ही वह अगली बार जीवित मिले। सो शी स्प्रेड अ स्माइल ऑन हर फेस टू पे हर मदर हर लास्ट ट्रिब्यूट। इसलिए वह अपने चेहरे पर ऐसी मुस्कान लाती है कि वह अंतिम रूप से अपनी माँ से मिल रही है। ऑल्सो शी इज़ इन ट्रबल टू बी पार्टेड फ्रॉम हर। और उसे इस बात का दुख भी है कि वो अपनी माँ से पार्टेड यानी अलग हो रही है।
So students, here our question answer is end in this video. If you have any question, any doubt, any problem, please write in comment box. I hope you noted this question very well and understand it. If you like this video, please click like button and subscribe my channel for new videos. We will meet in next video, a new chapter. Have a nice day. Goodbye. See you soon.